हेलो एवरीवन। शीतल सिंह स्टडी चैनल एजुकेशन में आप लोग का स्वागत है। तो आज मैं आप लोग को जियोग्राफी का पार्ट वन में पढ़ाने जा रही हूँ। तो इसका साइज एंड पोजीशन, इंडियन ज्योग्राफी, उसके बाद भारत का भूगोल। तो भारत का भूगोल मैं आप लोग को पढ़ाने जा रही हूँ। तो इसमें इसका साइज क्या है, पोजीशन क्या है और कौन सा प्रदेश कहाँ पड़ता है, तो मैं आप लोग के आगे साझा करने वाली हूँ। एक मेरी छोटी सी प्रयास है और ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग जरूर देखिएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। अ, तो जैसा कि है जियोग्राफी का पार्ट वन में भी भारत का भूगोल है। तो आप लोग को मैं ये बताने जा रही हूँ कि जो हमारा भारत का मैप है, जो कि उत्तर में श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, ठीक है, नॉर्थ और साउथ में नीचे सबसे नीचे श्रीलंका है। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ईस्ट में क्या है, सिक्किम, गंगटोक और बीच में क्या है, गुजरात, गांधीनगर, दमन एंड दीव। बीच में भोपाल, एमपी, मध्य प्रदेश पड़ता है, हमारा मध्य प्रदेश। ठीक है। तो चलिए मैं आज स्टार्ट करने वाली हूँ कि आखिर एक्चुअली में है क्या। ठीक है क्या ये। तो देखिए, एक छोटा सा परिचय मैं आपको दूंगी। भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित एक दक्षिण एशियाई देश है। दक्षिण एशियाई देश है, नियमित या चतुष्कोणीय है। जैसा कि आप भारत के मैप में देखते हैं, तो चतुष्कोणीय है कि नहीं भारत का मैप, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, तो वो ऊपर वाला कॉर्नर, नीचे वाला और हेयर एंड देयर, तो चार कोण हुआ, चतुष्कोणीय हो गया ये। ठीक है। यह देश हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित है। हिंद महासागर सबसे ऊपर, जहाँ 33 सागर है। ठीक है। तो मुड़कर ऐसा बन गया, हिमालय बन गया वो। तो जैसा कि मैंने बोला कि उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल की स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है। भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5 जनसंख्या निवास करती है। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत के मुख्य भूमिका विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर तक बताई गई है, तथा पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर है। संसार के 10 बड़े देश हैं। तो 10 बड़े देश कौन कौन से हैं, तो आपको पहला है रूस है। ठीक है, पहला रूस हो गया, दूसरा कनाडा हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, फिर चौथा चीन हो गया, पांचवा ब्राजील। अभी चीन में कोरोना का भी वेरिएंट आ गया है। ठीक है, अल्जीरिया हो गया, कजाकिस्तान हो गया, सातवां में भारत, पांचवा में ब्राजील, आठवां में अर्जेंटीना। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। तो यही सब बातें हैं जो आप लोग के सामने मैं बोली। तो सबसे पश्चिम बिंदु गुजरात में सक्रिय कच्छ जिला है। सबसे उत्तरी इंदिरा कौल है, जो कि इंद्र शासित प्रदेश लेह में है। इंदिरा कौल, आईसी, इंदिरा पॉइंट, आईपी। सबसे दक्षिण में बिंदु इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट को पहले पिग्मेलियल पॉइंट और पार्सेंस कहते हैं। पिग्लिनियन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, आईपी। पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश देश है, उसकी राजधानी ईटानगर में है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु गुजरात में सक्रिय कहलाते हैं। तो देखिए गाइज, ये हमारा भारत का मैप है। सॉरी, नहीं दिख रहा है। तो ये हमारा भारत का मैप है। ठीक है, देख सकते हैं। ठीक है गाइज, तो यही सारी बातें हैं जो आप लोग को। तो चलिए आज मैं वो बता देती हूँ आपको कि भारत वर्ष आकार में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व देश में कौन सा स्थान है, तो 7वां स्थान है। ठीक है। तो यही सारी बातें हैं जो भारत के बारे में है। उत्तरी अक्षांश रेखाएं, दक्षिणी अक्षांश रेखाएं, तो उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, उसके बीच का जो पॉइंट होता है भूमध्य रेखा होता है। और प्रधान यामोत्तर रेखा, पश्चिमी देशांतर, पूर्वी देशांतर, ग्रीन बीच, बीच से प्रधान यामोत्तर। यदि अक्षांश रेखा को एक के अंतराल पर खींचा जाए तो उत्तरी गोलार्ध 89 अक्षांश रेखाएं तथा दक्षिणी गोलार्ध 89 अक्षांश रेखाएं होगी। इस बार विषुवतीय रेखा को अक्षांशीय रेखा की कुल संख्या बोलते हैं। 79 इक्वल टू 89 प्लस 89 प्लस 1 होगी। किन्हीं दो से समांतर रेखाओं
के मध्य की दूरी तो 111 किलोमीटर है। तो भारत एवं कर्क रेखा 20 से गुजरती है। इधर से अहमदाबाद कर्क रेखा, मिजोरम 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश, छत्तीसगढ़, भोपाल, मध्य प्रदेश 20 से, गुजरात, राजस्थान, अहमदाबाद सब लगा लगा है। फिर नीचे झारखंड, पश्चिम बंगाल, अगरतला, मिजोरम, त्रिपुरा। भारत एवं कर्क रेखा सूर्य के उत्तर भूमध्य रेखा के उत्तर होने से उत्तरी गोलार्ध तीनों कई जून। विषुवतीय रेखा के 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यही सारी बातें हैं। भारत विस्तृत है, तो ये बहुत सारी बातें हैं। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में कौन है? तो राजस्थान है। जिस जिले से 70 पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वो है जैसलमेर। जैसलमेर है। तो आप लोग के कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो बिहार और झारखंड से। निम्नलिखित में से किस राज्य में कर्क रेखा गुजरती है? तो मणिपुर। तो यही है, नॉर्थ उत्तर में पर्वत पड़ता है, नीचे में पठार, बीच में मैदानी एरिया पड़ता है। जो पूर्वी वाला खादर बांगर होता है, खादर में जलोढ़ मिट्टी या जो पानी के द्वारा उठाई गई मिट्टी के द्वारा उठाई हुई जलोढ़ मिट्टी जिसमें खेती वेती होती है। ठीक है।